ढेर सारे मालपुए बने हैं और कितने टेम्पटिंग भी लग रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इसे हमने बिना मैदे के गेहूं के आटे से बनाया है। मैं आपको एक मालपुए का पीस उठाकर बताती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। सच बोलिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपका स्वागत है अलका विथ ब्लॉग मैंने आपको 9 कई में। तरह के मालपुए की रेसिपी बताई है, बट आज मैं आपको गेहूं के आटे का मालपुआ बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिसे हम नॉर्मली घर में रोटियां बनाते हैं। तो इसे हम बाउल में डाल लेते हैं। हमारा जो मालपुआ है बिल्कुल मार्केट जैसा ही बने, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूजी यानी कि रवा लिया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी को मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसका इस्तेमाल करें। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। साथ ही में 1/4 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर यानी कि फेनेल सीड्स का पाउडर लिया है। सौंफ को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर कर लिया है। मालपुआ में सौंफ का पाउडर पड़ता ही है, तो आप इसे जरूर डालें। स्वीटनेस देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चीनी यानी कि शुगर ली है। अब हम ये जो सारे पाउडर इंग्रेडिएंट है सबसे पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप आटा और 1/4 कप सूजी यानी कि रवा लिया है। तो दोनों मिलाकर मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। तो इस रेशियो को आप ध्यान में रखें। आप चाहो तो बिना सूजी के भी इसे बना सकते हैं। तो सारे पाउडर इंग्रेडिएंट मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हमें इसका एक बैटर रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास में दूध लिया है। ये कच्चा दूध नहीं है। इस रेसिपी के लिए हमें वार्म मिल्क यानी कि हल्का गुनगुना दूध लेना है। ये इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी जो उंगली है इस दूध का जो टेम्परेचर है उसे सह सके। तो यहाँ पे मैंने 1 कप का मेजरमेंट लिया है। तो दूध को मैं इसमें डाल लेती हूँ और 1 कप के हिसाब से अभी मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप दूध पूरा का पूरा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और एक स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे। अगर आपने इसे एक साथ डाल दिया तो इसमें लम्स बन जाएंगे और इसे मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इस तरह से मिलाते रहिए। तो मालपुए में स्मूथ सा टेस्ट और टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें दूध की मलाई ऐड करेंगे। जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है ना, बस वही मलाई हमें लेनी है। लगभग 2 छोटे चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पे मावा या फिर जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा चिकना घोल रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मलाई अच्छे से इसमें घुल गई है, मिक्स हो गई है और बैटर एकदम परफेक्टली बन के रेडी है। तो अब हम इस बैटर को जो है 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम मालपुए के लिए चाशनी यानी कि शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और इसी मेजरमेंट से मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप चीनी के लिए हम 1 कप पानी ले रहे हैं। गैस को ऑन कर देते हैं और इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसे फ्लेवर देने के लिए और बिल्कुल मार्केट जैसा लगने के लिए मैं यहाँ पे केसर के धागे भी इसमें डाल रही हूँ। केसर के धागे अगर आपके पास नहीं है तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप बिना इसके भी चाशनी बना सकते हैं। आप चाहो तो इसके बजाय इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें इतना ही पकाना है कि जो चीनी है वो पूरी तरह से मेल्ट होनी चाहिए और चाशनी हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। तो अब हम इसे इसी तरह से पकने देंगे। हमें 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, अच्छे से उबाल भी आ गया है। यहाँ पे मेरे पास रोज वाटर है तो इसके 1 से 2 बूंदे मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं, बट इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब इसे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे कि हमें जो चाशनी का टेक्सचर है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 3 मिनट हो गए हैं और ये जो चाशनी है हल्की गोल्डनिश हो गई है, क्योंकि हमने इसमें केसर के धागे डाले थे जिसकी वजह से ये प्यारा सा कलर इसको आ गया है। तो चलिए अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनी है, बस हल्की सी चिपचिपी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को बंद कर लेते हैं और चलिए अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं। बैटर जो है हल्का गाढ़ा हो गया है, बट हमें इसका थोड़ा पतला घोल चाहिए। तो जो बचा हुआ दूध है उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर मुझे 1.25 कप दूध लगा है। हो सकता है आपको इससे थोड़ा कम या फिर ज्यादा भी लगे। ये पूरी तरह से गेहूं के आटे पे डिपेंड है, किस क्वालिटी का आटा आपने इस्तेमाल किया है।
तो मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ। बैटर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से एकदम फ्लोइंग में गिरना चाहिए, ये टूट टूट के नहीं गिर रहा है, यानी कि ये परफेक्ट बना हुआ है। इसी तरह से एक धार में गिरना चाहिए, तभी आपके जो मालपुए एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अब फटाफट मालपुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए गैस पे मैंने एक पैन में तेल को गर्म करने रखा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हाथों को तो गर्म लग रहा है और इस तरह से बबल भी आ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट गर्म है। तो आज को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक मालपुआ बना के देखते हैं कि ये परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के इस तरह से डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूट टूट के नहीं गिर रहा है, एक धार में गिर रहा है और ये अपने आप ही अपना शेप ले रहा है। तो पहले इस मालपुए को बनने देते हैं। ये देखिए जैसे जैसे पकने लगा है वैसे वैसे ये तैर कर ऊपर आ रहा है और फूल कर साइड में हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसी तरह से और मालपुआ इसमें डाल लेते हैं। मालपुआ फ्राई करने के लिए आप इस तरह का पैन या फिर जो चौड़ा पैन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसे फ्राई करने के लिए आप कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर डीप वाली कढ़ाई आपने इस्तेमाल की तो उसमें मालपुए जो है आपको एक एक करके फ्राई करने होंगे और वो नीचे तले में जाके बैठ जाएंगे। बट इस तरह का फैला हुआ पैन रहता है तो मालपुए एक साथ ज़्यादा भी फ्राई हो जाते हैं और परफेक्टली शेप भी ले लेते हैं। मालपुए एकदम परफेक्टली बनकर रेडी है। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, ऐसे ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बट अब हम करेंगे कि गर्मा गर्म मालपुए को गर्मा गर्म चाशनी में डाल देते हैं। इन्हें अच्छे से चाशनी में हम कोट कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा बैच रेडी कर लेते हैं। एक ही बैच फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगता है। उतनी देर में जो पहले वाले मालपुए हैं वो चाशनी को अच्छे से सोख लेंगे और अच्छे से स्वीट बन जाएंगे। मालपुआ जो है आप 2 तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है जिसकी वजह से मालपुए जो है अच्छे से फूल रहे हैं और इससे होगा ये कि ये सॉफ्ट बनेंगे खाने में। बट अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी मालपुआ पसंद है तो आप तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें और मालपुआ फिर जो है आपका फूलेगा नहीं, वो क्रिस्पी बनेगा। तो ये डिपेंड है कि आपको कैसा चाहिए। मुझे सॉफ्ट और फूले फूले मालपुए अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्मली जो मालपुए हैं वो घी में फ्राई किए जाते हैं। अगर आपको घी में पसंद है मालपुए तो आप यहाँ पे तेल के बजाय घी का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए पहले वाले मालपुए अच्छे से सोख करके रेडी है। तो इन्हें हम प्लेटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस में हम सारे मालपुए रेडी कर लेंगे और जो दूसरे बने हैं उन्हें हम गर्मा गर्म फिर से चाशनी में डाल लेते हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे मालपुए बनके रेडी है, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना। इसने अच्छे से शुगर सिरप को सोख लिया है। मैं आपको एक मालपुए का पीस उठाकर बताती हूँ। सच बोलिए देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। देखिए